artist or maybe art practitioner, and in case if you would like to participate in any free drawing painting competition, then a big opportunity waiting for you in this video. And even if you're not an artist, but you can share this video with your near and dear ones. They may be your mother, father, your sister, brother, your friends, relatives, anyone who has a lot of interest in creative art. This video will help them to win International Artist title. And this competition is open for all age group, no matter whether you are a child artist or maybe self-taught artist or professional artist. What matter is your extreme hardcore interest in drawing and painting. If you are a teacher, then share with your students. It will help them to build resume with international achievements. हाय, अगर आप कलाकार हैं या फिर कलाकार के जैसे ड्राइंग और पेंटिंग करने में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप कलाकार नहीं भी हैं, तब भी आप ये वीडियो अपने नियर और डियर वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जैसे आपके मम्मी पापा या भाई बहन, जीजू, कजिन्स, आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, बिकॉज ये वीडियो उनको एक इंटरनेशनल टाइटल जीतने में मदद कर सकता है। आप ये वीडियो इंटरनेशनल लीटा फंड सोशल कैंपेन का आर्ट कंपटीशन जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। और ये कंपटीशन सारे एज ग्रुप के लिए ओपन है। जैसे इसमें छोटी उम्र के जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट है या बड़ी उम्र के कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है या फिर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आप किस उम्र के हैं वो ज़्यादा मायने नहीं करता, मायना ये रखता है कि आपको ड्राइंग और पेंटिंग में कितनी रुचि है। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करें। ये उनको अपने रेज्यूम में इंटरनेशनल अचीवमेंट के लिस्ट को बढ़ाने में मदद करेगा। In this video, we are going to start our 7th assignment. But in case if you're watching this video for the first time, then I would encourage you to watch first assignment video, participation process video, and our website link you will be required for the registration. So all this link will be available in the description. And in case if you have any queries regarding the registration process, then you can inform us through email. And email ID will be mentioned at end of this video. If you are new to this channel, then I would appreciate if you subscribe our channel and click the bell icon, so whenever we upload next video, you will get immediate notification. Once you subscribe to our channel, write in the comment box subscribe. And at the end of this video, I'm going to give you some instruction regarding prize award category. So watch this complete video carefully. इस वीडियो में हम लीटा फंड का 7वां असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप पहले पार्टिसिपेशन प्रोसेस के जो 2 वीडियो है उसे देखिए। वेबसाइट लिंक पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो आपको वहां से पता चल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो वेबसाइट लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद पहले से लेके 6ठे असाइनमेंट तक के सारे वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। तो सारे वीडियो देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें ईमेल करके लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अवार्ड कैटेगरी है, उसके बारे में कुछ सूचनाएं देने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन दिखेगा, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको उसके नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिल जाए। आप हमारी चैनल पे अगर नए हैं और अभी अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फीडबैक में लिख दीजिए सब्सक्राइब। Artist Mazmi Shah, after completing graduation in commerce, she has decided to pursue career in art, so restarted education and completed master in creative painting. Exhibiting paintings in many national as well as international galleries. Founder of Mimansa Art Studio, art and design career counseling coach. Helping school student to prepare art exam and aspiring creative college going students to prepare portfolio for entrance exam of painting, commercial art, visual communication, fashion designing, interior designing, sculptor, ceramic, metal and craft, textile designing and creator of Mind Power Painting Mastery Program. In 6th assignment, you have been given freedom to select a one word for 6th assignment. And I'm very excited to know that how much you have
enjoy that assignment. In case if you enjoy a 70-80%, then write in the feedback good track. But in case if you thoroughly enjoy 100%, then write in the feedback fantastic. You know what? Your feedback is most important to us because you are sitting on the other side of the screen. I'm standing here in this side of screen. It's only your feedback which actually connect us. So thank you so much for your lovely feedback. मित्रों, आपको छठे असाइनमेंट में एक फ्रीडम दी गई थी कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई एक शब्द को चुनकर लिख सकते हैं और जिस तरह से भी आप उसे ड्रॉ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको वो आइडिया कितना पसंद आया। अगर आपने उसको सिर्फ 70-80% तक एंजॉय किया है तो आप फीडबैक में लिखिए गुड ट्रैक। लेकिन अगर आपने उसको बहुत ही एंजॉय किया है, आपको वो बहुत पसंद आया है, तो फीडबैक में लिख दीजिए फैंटास्टिक। आपकी ये जो फीडबैक होते हैं ना, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन के इस तरफ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आपको और हमें मुझे जोड़ता कौन है? आपके ये फीडबैक। तो फीडबैक देना मत भूलिए और थैंक यू सो मच अगर आपने ऑलरेडी फीडबैक दे दिया है तो। As you all know that our journey from the first to sixth assignment has been very beautiful. We have learned a lot of things during this inspiring learning session. What are representative forms, what are non-representative forms, and if we want to combine the shape of some object with the shape of alphabet, then how can we do that? We also learn that if you really missing someone, then how can you express your feeling through a single word? And then through subject like nature, where there are many objects, and then how to include all the subject within a just single word. If you like to express your respect for someone, then how can you do it through your creativity? And in sixth assignment, you are given freedom to think about the subject and select the word of your choice, allowed to do in the way you wanted to do. We have learned many such wonderful things during all this assignment. So we will do this seventh assignment also in some special way. Now I'll tell you what is that special about it. But before that, let me share some instruction which will help you to do the seventh assignment in very beautiful way. So step number 1, the width of the alphabet that you write will be slightly higher. Do not write any alphabet by a single line or thin line at all. Step number 2, write all the alphabets of the word in very creative way. Step number 3, do not draw any kind of picture in the background. Now note down some information for colors. Step number 1, use only yellow, orange and red color. Step number 2, create and use lot of different shades of these 3 colors. Step number 3, leave the background white or black only, preferably white. Step number 4, if you want, you can outline your word विद ब्लैक स्केच पेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली से लेके छठे असाइनमेंट तक की हमारी जो यात्रा रही है बहुत ही खूबसूरत रही है। हमने इस इंस्पायरिंग लर्निंग सेशन के दौरान बहुत सी चीज़ें सीखी है। प्रतिनिधि रूप क्या होता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं, और अगर हम किसी वस्तु के आकार को वर्णमाला के आकार के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि यदि आपको किसी की याद आ रही है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, तो आप एक शब्द के माध्यम से अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। और फिर प्रकृति जैसे शब्द के माध्यम से जहाँ कई वस्तुएं हैं, फिर उन सभी वस्तुओं को केवल एक शब्द के भीतर कैसे शामिल किया जाए वो भी सीखा। यदि आप किसी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। और छठे असाइनमेंट में आपको अपनी पसंद के शब्द को सिलेक्ट करने की स्वतंत्रता दी गई थी और उसी तरीके से जैसे आप करना चाहते हैं उस तरीके से करने की आपको अनुमति भी दी गई थी। तो हमने इस सभी असाइनमेंट के दौरान ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें सीखी है
और हम इस 7वें असाइनमेंट को भी कुछ विशेष तरीके से करेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसके बारे में खास क्या है। पर इससे पहले मैं कुछ जानकारी और सूचनाएं देती हूँ जो कि आपको इस 7वें असाइनमेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से करने में मदद करेंगे। सूचना क्रमांक 1, जो भी शब्द लिखे उसकी जो चौड़ाई रहेगी वह थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल एक सिंगल लाइन या पतली लाइन से किसी भी अल्फ़ाबेट को ना लिखे। क्रमांक 2, शब्द के सारे अल्फ़ाबेट को बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लिखे। क्रमांक 3, पृष्ठभूमि में किसी भी तरह का चित्र ना बनाएं। अब जानते हैं कुछ सूचनाएं रंगों के लिए। क्रमांक 1, सिर्फ पीले, केसरी और लाल रंग का प्रयोग करें। क्रमांक 2, इन तीनों कलर के बहुत सारे अलग अलग शेड्स बनाएं और उसका उपयोग करें। क्रमांक 3, पृष्ठभूमि को केवल सफ़ेद या काले रंग में ही रहने दें, अधिकतम सफ़ेद ही रखें। क्रमांक 4, आप अगर चाहें तो आपका जो शब्द है उसको काली स्केच पेन से आउटलाइन दे सकते हैं। What is special in this 7th assignment is technique. Let's discuss what is technique. Different method of applying color are called as a technique. When you are given a different medium such as poster color, watercolor, oil pastel or plastic crayons, and if you apply them in a different way rather than applying them in a normal way, so the way of application is called as a technique. And you can also use some different tools in it, and as a result you will achieve a unique way of application. And by the way, there are many types of techniques, but to understand it a bit more, we divided technique into two parts. The first type of technique is an information based technique and the other is self-made technique. Now information based technique means that someone tells you some kind of application and you just follow that things and try to make it in the same way. So in this case, any other person knowledge plays a vital role than an artist's own creation. Whereas in the second type of technique, which is self-made technique, in which artist himself experimented in many ways and created such a visual language in which he did not take knowledge of others. This second type of technique is little challenging. Artist achieves that after a long time of experience. So you can use either of these two techniques. You can take one of the technique that someone else has explained to you earlier, or secondly the efforts you have made so far, and as a result whatever you have achieved, you can also call it as your benchmark if you have used a self-made technique. इस 7वें असाइनमेंट में जो खास है वह है तकनीक। आइए चर्चा करें कि तकनीक क्या है। रंग लगाने के विभिन्न तरीकों को तकनीक कहा जाता है। जब आपको अलग अलग माध्यम दिए जाते हैं, जैसे कि पोस्टर कलर है, वाटर कलर है, ऑयल पेस्टल्स या प्लास्टिक क्रेयॉन, और अगर आप उन्हें सामान्य तरीके से लगाने के बजाय उन्हें एक अलग तरीके से लागू करते हैं, तो उस एप्लीकेशन के तरीके को टेक्निक कहा जाता है। और आप इसमें कुछ अलग टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप आप एक अनोखी एप्लीकेशन की मेथड को हासिल करेंगे। और वैसे तो कई तरह की तकनीकें हैं, लेकिन इसे थोड़ा और समझने के लिए हम तकनीक को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले प्रकार की तकनीक एक सूचना के आधारित तकनीक होती है, और दूसरे टाइप की जो तकनीक है वो है स्वयं निर्मित तकनीक। अब सूचना के आधारित तकनीक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति आपको किसी तरह का सूचना देता है और आप उस चीज़ का अनुकरण करते हैं और उसे उसी ही तरह बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे नॉलेज बेस्ड तकनीक कहा जाता है। इसीलिए इस मामले में किसी भी अन्य व्यक्ति का ज्ञान जो है वो कलाकार के ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। उसमें कलाकार की खुद की जो भूमिका है वो कम हो जाती है।
जबकि दूसरे प्रकार की कलाओं में जो कि स्वयं निर्मित टेक्निक है, जिसमें कलाकार ने स्वयं कई तरीकों से प्रयोग किया हो और ऐसी दृश्य भाषा का निर्माण किया है जिसमें उसने दूसरों ज्ञान नहीं लिया है। तकनीक का ये दूसरा जो प्रकार है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। कलाकार लंबे समय के अनुभव के बाद ही ये हासिल करता है। तो आप इन दोनों तकनीकों में से किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं। आप पहली वाली तकनीक जहाँ पे आप दूसरों को बताई हुई तकनीक यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर दूसरे वाली जो आपने अपने प्रयास किए हैं और उसके परिणाम आपने जो भी अचीव किया, हासिल किया है, उसे आप उस तरह से कलर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इसे अपना बेंचमार्क के रूप में भी कह सकते हैं यदि आपने स्वयं निर्मित तकनीक का उपयोग किया है। Now it's time to know your assignment word. And countdown has begun. It's 5, 4, 3, 2, 1 and your word is thank you. आपका जो शब्द है 7वें असाइनमेंट के लिए वो है थैंक यू. You have been already informed how to draw, how to color it and how to use a different technique for this assignment. So write this word thank you in a creative way. And just soft reminder, once you cross 50 like on Facebook and Instagram, then send your post and post link through email. I know you all are very excited to know about the award and prize category. And you already know that Mimamsa Art Studio going to give award certificate to all the winners and participant certificate to all the participants who have done 1st to 7th assignment in order as per the given instruction. But you know what? Mimamsa Art Studio already have decided to offer some bonus. And if you are interested to get this bonus, then write in the feedback award with bonus. You know what? Only those who are writing in the feedback, they are going to get this bonus. So don't miss it. Write it immediately. मैं ये जानती हूँ कि आप सभी लोग बड़े आतुर हैं ये जानने के लिए कि प्राइसेस में क्या रहेगा, उसके जो क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होना है। तो ये सारी जानकारी के लिए आप बड़े ही आतुर हैं। लेकिन वैसे तो आपको पता भी है कि जितने भी प्राइज विनर्स हैं उन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जो विनर्स नहीं भी है उन्हें भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर उन्होंने पहले से लेके 7वें असाइनमेंट तक के सारे असाइनमेंट ऑर्डर से फॉलो किए हैं, जैसे हमने सूचनाएं दी है उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने असाइनमेंट किए हैं। तो उनके लिए भी है कुछ ना कुछ, तो सबके लिए है। लेकिन मीमांसा आर्ट स्टूडियो ने ये डिसाइड किया है कि वो अवार्ड के साथ कुछ बोनस भी देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बोनस आपको भी मिले तो फीडबैक में लिखिए वांट अवार्ड विथ बोनस, और ये बोनस उन्हीं को मिलेगा जो फीडबैक में लिख रहे हैं। तो जल्दी से लिख दीजिए ताकि ये बोनस से आप दूर ना रहे। If you are not subscribed the channel so far, then subscribe immediately, then click bell icon to get immediate notification. आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर 7th असाइनमेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो मित्रों, ऑल द बेस्ट आपको ये 7th असाइनमेंट के लिए और बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।